हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, ये भी हमारे 12th बिजनेस का चैप्टर 1 चल रहा था, जिसके मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। हाँ, 2 पार्ट लगभग अपलोड कर दिए हैं और आज मैं 3rd पार्ट इसका कराने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। देखो बच्चों, मैंने वीडियो की लेंथ छोटी रखने के लिए ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करा है। कराने के लिए मैं एक ही पार्ट में पूरी वीडियो कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन वो काफ़ी लेंथी बैठेगी, आपको भी बोरियत महसूस होगी पढ़ने में, और हो सकता है मेरा भी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होता चला जाए। तो इसलिए मैंने सोचा इसको पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं और बच्चों को एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीज़ों को समझाते हैं। तो आइए चलिए, बिना समय खराब ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। रही बात नोट्स की, तो मैंने आपको बता रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फटाफट जाओ वहाँ पर क्लिक करो और वहाँ से अपने सारे नोट्स डाउनलोड कर लो। जैसे जैसे चैप्टर कराता जा रहा हूँ वैसे वैसे वहाँ नोट अपलोड होते जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जो पढ़ाता हूँ उसी के नोट्स डलवाता हूँ। चलिए जी, आज का देखते टॉपिक क्या है बच्चों हमारे पास, मिडल लेवल मैनेजमेंट। अभी हमने बात करी थी लास्ट वीडियो के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट की, तो ये अब बात हो रही है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? तो बच्चों, ये बेसिकली एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है जो एग्जीक्यूट करती है जो भी प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। जो भी प्लान मैंने बताया था ना, ऐसे टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, एक लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है मिडल और फिर आता है लोअर। ठीक है, तो ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं, जो मैंने बताए थे CFO, CEO, ये जो भी प्लान बना रहे हैं वो इन तक पहुंचाए जाते हैं। ये प्लान उनके लेते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करते हैं, प्लान मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, और उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। यानी कि इन्होंने प्लान बनाया, इन्होंने उसको समझा और इजी लैंग्वेज में लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचा दिया। तो मैनेजमेंट 3 तरीके के हैं, ये तो क्लियर है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या कर रहा है? एज अ लिंक का काम कर रहा है। किस किस के बीच? टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में मिडिल लेवल एज अ लिंक का काम कर रहा है। इनसे प्लान लिया, इनसे पॉलिसीज ली, इनसे स्ट्रेटजीज ली, उनको समझा, उनको सिंपल तरीके से अपने लोअर लेवल के मैनेजमेंट को समझाया, फिर वो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, और क्या काम होता है इनका? इसके मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला, प्लान बनाना अपने डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि ये जो मिडल वाले हैं ना, ये टॉप की तो छोड़ दो, टॉप की तो बात खत्म हो गई, हमने लास्ट वीडियो में कर ली। इन्होंने इनको प्लान दे दिया। इसके बाद जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट था, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में, फिर इनके अंडर वर्कर काम करते हैं। अभी डिपार्टमेंट कैसे हो गए? जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो लोअर लेवल पर डिपार्टमेंट बहुत सारे बने हुए होते हैं और फिर उनके अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, जो वर्कर एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो इनके अंदर काम करते हैं। तो ये क्या है? जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं, ये बनाते हैं, प्लान बनाते हैं और इन डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि भैया तुम्हें ऐसे काम करना है, तुम्हें इस तरीके से काम करना है, ऐसे काम जल्दी होगा, ऐसे काम हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, ऐसे पैसा कम लगेगा। तो मतलब जितनी भी ट्रिक्स होती हैं, अपने जो भी ये प्लान्स बनाते हैं, ये लोअर लेवल को दे देते हैं। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो टॉप वाले लोग थे ना, टॉप मैनेजमेंट में जो बैठे हुए थे, इन्होंने जो भी प्लान और पॉलिसीज बनाई थी वो इन्होंने इनसे समझी और अपने नीचे वाले डिपार्टमेंट के लोगों को अच्छे तरीके से समझाया, फिर इन्होंने उस पर काम करना शुरू करा। मेकिंग कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट। अच्छा, इनकी खास बात क्या होती है कि ये ना एक ही बात दिमाग में रखते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अपने दिमाग में रखते हुए सभी डिपार्टमेंट को, जैसे कि सेल, परचेज, एडवर्टीजमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट को एकजुट होकर लेकर चलते हैं किसकी तरफ? ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ। तो कोऑर्डिनेशन बहुत बहुत बढ़िया बनाकर रखते हैं, इसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज ऑफ देयर डिपार्टमेंट एटसेट्रा। जो जिस डिपार्टमेंट का मतलब एम्प्लॉय है, वर्कर है, उसे भी मोटिवेट करते हैं, उसकी भी जो ज़रूरतें हैं, जो लगता है कि हाँ एसेंशियल नीड्स हैं, उनको भी पूरा करते हैं। किसी वजह से देखो, अगर मोटिवेशन लेवल डाउन होता है तो वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है। टाइम टू टाइम उनको बोनस, जो भी उनको फ़ायदे के लिए जो भी कंपनी कर सकती है वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहें और कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहे।
तो चलिए यही बात होती है हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। चलते हैं बच्चों अब लोअर लेवल। ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। ये ट्रायंगुलर फॉर्म में तुमने अपनी किताब के अंदर देखा होगा कुछ इस टाइप से, 1 2 3। ये जो टॉप लेवल होता है सबसे छोटा होता है, इसमें कम लोग होते हैं। मिडिल लेवल में इसमें थोड़े से ज़्यादा होते हैं, और सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा लोग इसके अंदर काम करते हैं लोअर लेवल में, क्योंकि ग्राउंड लेवल ही है, सारा काम यहीं से ही होता है। दे आर द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है इस लोअर लेवल के डिपार्टमेंट पर। ये इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी सही है, तो उस हिसाब से ये मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट, मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखना ही नहीं है। कुछ भी भूल चूक ऊपर नीचे हुई इनकी गर्दन पकड़ी जाएगी। कौन पकड़ेगा? ये मिडिल लेवल वाले, ठीक है, लोअर लेवल को। और ये लोअर लेवल के डिपार्टमेंट को संभाले हुए ये किसकी गर्दन पकड़ेंगे? ये पकड़ेंगे अपने एम्प्लॉइज़ की, जो एम्प्लॉइज़ उसे बना रहे हैं कि वो देखेंगे। हालांकि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी है, इनका काम बनता है जो भी इसने बनाया उसको चेक करना, उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को, सारी चीज़ों को देखते हुए चलना। अब इनके मेन काम की बात कर लेते हैं सर। ये जो लोअर लेवल के डिपार्टमेंट पर अपने नीचे जो वर्करों को काम करवा रहे हैं उनकी, तो एक्सप्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो भी दिक्कत है किसकी? ये इनके वर्कर की। कौन? ये लोअर लेवल के डिपार्टमेंट के लोग किस तक लेकर जाएं? इनके मिडिल लेवल, क्योंकि इनके सीनियर तो यही है ना मिडिल। जो भी प्रॉब्लम हो रही है इनके वर्कर को, उसको ये इनको बताते हैं, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन फिर मिडिल लेवल देता है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब जो भी एम्प्लॉयज बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको देखने का काम किसका है? लोअर लेवल का। अगर क्वालिटी में किसी भी तरीके की कमी आ रही है तो उसको सही कौन करवाएगा? ये लोअर लेवल के डिपार्टमेंट के लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक करने का काम होता है इनका। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेचारे के ऊपर। ट्राइज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। इनका मैनेजर लोगों का काम ये भी होता है कि ये जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्ट को बना रहे हैं, कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएं। अगर वेस्टेज ज़्यादा जा रही है तो उसको कम से कम करवाएं और प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाएं। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। इनका सबसे मेन रोल ये भी होता है कि जो इनके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का भी ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं है बिना सेफ्टी के ये ने चौथी पांचवी मंजिल पे चढ़वा दिया और वहाँ पर हो सकता है कुछ लगाना हो, जो कंपनी बना रही है उसको लगाना हो, पता लग रहा है वहाँ से कोई टपक गया और नीचे गिरकर मर गया, तो ये भी बहुत एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। तो इनका एनवायरनमेंट सेफ्टी से पूरी तरीके से भरपूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना सेफ्टी के इनको किसी भी एनवायरनमेंट में लगा दिया काम करने के लिए। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द वर्कर। इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए वर्कर के साथ। होना क्या चाहिए? होता है। कोई भी दिक्कत है इनको ओपनली ये अपना दुख बता सके, अपनी परेशानी बता सके, सैलरी से रिलेटेड, छुट्टी से रिलेटेड, कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, वो सारी चीज़ें इनसे साझा करते हैं। चलिए जी, ये बात भी अगर आपके समझ आ गई है तो आपने तीनों मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिए हैं, जिनको बच्चे बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। हालांकि वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो सिंपल सी चीज़ है, टॉप मिडल लोअर। नहीं समझ आया तो एक बार और देख लेना वीडियो को, समझ आ जाएगा। इसके अलावा अगर डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता देना, वहाँ मैं बता दूंगा। और अगर डाउट आपको मेरे को व्हाट्सअप पे बताने हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फटाफट जाओ, नंबर सेव करो और आप मेरे से डायरेक्टली चैट कर सकते हो किसी भी डाउट से रिलेटेड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन को तो मैं सिंपल सा कहता हूँ भाई साहब, जो बंदा पढ़ रहा है मैनेजमेंट के बारे में तो वो एक बात को अपने माइंड में सेट कर ले कि मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन जो है ना, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक तरीके से हार्ट होता है, हार्ट, दिल। बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट बेकार है। मैं और मेरे साथ 9 लोग और हैं और हम 10 जने हैं, अगर हम आपस में कोऑर्डिनेट करके नहीं चल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो कुछ भी काम नहीं हो पाने का यार, बेकार है। फिर किस चीज़ का मैनेजमेंट, कैसा मैनेजमेंट, सब बेकार है बिल्कुल। तो इसमें आता है इट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, परवेसिव फंक्शन, नेसेसरी फंक्शन फॉर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अगर चलाना है तो कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सबको मिलजुल कर एक तरीके से सही तरीके से कोऑर्डिनेट करके चलना ज़रूरी है, तो ही मैनेजमेंट कारगर साबित होगा, अदरवाइज बेकार है। कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या होता है बच्चों? तो पहला नेचर कहता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन उतना ही सिंपल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ी है तो कोऑर्डिनेशन उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। पता लग रहा है यार ये मैनेजमेंट ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है, सब काम कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, सब काम कर रहे हैं, इसको काम करना तो कुछ और, इसको काम करना तो कुछ और, इसको काम करना तो कुछ और। हो सकता है ये काम अपना कर रहा है,
ये कुछ अलग काम कर रहा है और ये तीसरा बंदा यही सेम काम कर रहा है, तो यार क्या फ़ायदा। जब एक काम की एक ही बारी में एक ही जने से ज़रूरत है तो दो अलग बंदे एक ही काम को कर रहे हैं, उसको कोई फ़ायदा नहीं है ना, उससे हमारे रिसोर्सेज का भी वेस्टेज है। तो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन किस टाइप का होना चाहिए। परवेसिव, देखो कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है, जैसे मैनेजमेंट ज़रूरी था। कैसे कि भैया हर जगह कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। क्लास के अंदर अगर बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ तो उन्हें कोऑर्डिनेट करना मेरा काम है, वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ शैतानी शोर शराबा इस तरीके से तो क्या पढ़ाई होगी, कभी भी पढ़ाई नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ज़रूरी नहीं है बस एक बार कोऑर्डिनेट कर लिया और पूरी ज़िंदगी का काम हो गया। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट की तरह चलता है। जैसे हर जगह मैनेजमेंट ज़रूरी है उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन भी हर जगह ज़रूरी है, बिना कोऑर्डिनेशन के बेकार है। इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स, सब एकजुट होकर इसमें एफर्ट्स लगाते हैं तो ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। कोई बंदा किसी डायरेक्शन में एफर्ट्स लगा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में एफर्ट्स लगा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में, काम तो सब कर रहे होंगे लेकिन वो गोल अचीव कभी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेट करना भी, और ये कोऑर्डिनेशन भी किसका काम होता है, मैनेजर के हाथ में होता है। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइजेशन, हर बंदा अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन से अगर काम कर रहा है या कोई 10 बंदे सब अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड हैं, पूरे माहिर हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन होना। पता चले कि सारे 10 के 10 एक ही काम को करने बैठ गए, वो अपना इधर मुंह करके कर रहा है, वो इधर मुंह करके कर रहा है, वो सोच रहा है मैं बिल्कुल कोई नई चीज़ बनाकर दे रहा हूँ, वो सोच रहा है मैं कुछ नई चीज़ बनाकर दे रहा हूँ, पता लग रहा है एक ही प्रोडक्ट एक बारी में तैयार कर दिया उन्होंने, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। सब वो स्पेशलाइज्ड है किसी पर्टिकुलर वर्क में, उसको अलग लगाओ, ये अलग है तो इसको जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है उसमें अलग तरीके से लगा कर चलो। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, तो खैर चार पाँच पॉइंट बहुत होते हैं यार, ज़्यादा एक्सप्लेन करना भी बेकार है, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड थी और तो इसके अलावा कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। तो आई होप बच्चों पूरी वीडियो बड़ी तरीके से समझ आई होगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट देखना, सीरीज़ में देखना। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों पार्ट का लिंक डाल देता हूँ, फटाफट से क्लिक करना, वीडियो कंप्लीट देखना। आई होप सही तरीके से समझ आएगा और समझ भी आएगा और अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। तो आज की क्लास में हमारा फाइनली क्लास 12 का पहला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 ऐसे ही पीपीटी और नोट्स के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।